प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं आपकी PT1 का मैथ्स क्लास 7 का क्वेश्चन पेपर 2026-27 को सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन कितना ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, देन ये हो गया आपका करोड़। तो कितना हो गया 5,08,42,319 में आपको 8 की प्लस वैल्यू निकालनी है। तो प्लस वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, 8 के बाद जितने नंबर से उतने जीरो हम कर देते हैं। तो 8 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये देखो फर्स्ट आंसर इसका सही। 1 मिलियन हमको पता है इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम में 1 मिलियन को क्या बोलते हैं, 10 लाख। तो आंसर 20 का सही है। ठीक है, अब इसमें आपको सक्सेसर, कोई भी नंबर का बेटा सक्सेसर क्या होता है, उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं। जो नंबर है उसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाता है, सक्सेसर आ जाता है। और प्रेडिसेसर क्या होता है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो उसके बाद का पीछे वाला नंबर आ जाता है, मतलब पहले वाला। और ये उसके आगे वाला ना, सक्सेसर मतलब उसके एक नंबर आगे वाला नंबर। ठीक है, तो +1 करने पे आंसर आता है ये कितना हुआ, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना हो गया, 10 करोड़। ठीक है, तो आंसर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ 15 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है बेटा, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको सबसे पहले बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास का रूल हमको फॉलो करना होता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें देखो, ये तो ब्रैकेट और ये सब तो नहीं दिया है, अपन डी मास से करें, मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डिवीजन भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन को सोल्व किया तो क्या हो गया, 15 माइनस 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6 प्लस 6 से -6 कट गया, आंसर क्या आया, 15। आंसर इज 15। नेक्स्ट इज, ये आपको नंबर दिया है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, हमको पता है जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें 3-3 का ग्रुप बनता है नंबर्स का। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 30 तो है ही, उसके अलावा 1 को और इसके साथ इंक्लूड कर देंगे और ये बचा हुआ 70। तो आंसर इसका ए सही है। लेकिन अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 72.1 मिलियन लिख सकते हैं ना हम इसको। तो इसमें आंसर दोनों हो सही है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर होगा ए एंड डी, दोनों ही सही है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स इन, ये आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने हैं, 7a प्लस में -2b और 9 प्लस में 9 और ये प्लस में 7। तो कितने टर्म्स होगी, 1 2 एंड 3। तो आंसर इसका 3। नेक्स्ट है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, एक एक्सप्रेशन दे रखी है। तो जैसा कि हमने डी मास का, डी मास इसका मतलब है सबसे पहले डिवीजन को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ डिवीजन दे रखा है, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ, 2। तो 15 माइनस 2 कितना हो गया, 13। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सी एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। देखो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, नंबर होता है और ये ऑपरेशनल जो हम ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। तो उसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, जब जिसमें नंबर और ये ऑपरेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। आंसर हो गया सी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स है। ठीक है, x + 5। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 आपको देखा है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर असर्शन जो कथन और उसका कारण दिया हुआ है, ठीक है, अगर सेंटेंस सही है और उसका रीजन भी सही है तो क्या आंसर होगा, आपका आंसर सही होगा ए और आर बोथ आर ट्रू, है ना, बट आर इज अ करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आपको ये आंसर दे रखे हैं चारों में से। ठीक है, तो कथन, ये असर्शन दे रखा है पहला कि 1 लाख इज इक्वल्स टू ये होता है। ठीक है, ये सही है बेटा, 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक, मतलब ये होता है ना। तो रीजन 1 मिलियन इन इंटरनेशनल सिस्टम इज 100 लाख होता है, नहीं, कितना होता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। तो इसका असम्पशन तो सही है, बट रीजन इसका
गलत है। तो कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए तो सही है, लेकिन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखो बेटा, असर्शन दिया हुआ है आपको 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 14 इंटू 10 माइनस 6 बाई 10। ठीक है, अब हम देखो बेटा इसी को फैला के ये लिख दिया गया है। क्या किया इन्होंने? पहले 10 को किससे मल्टीप्लाई किया? 14 से। 14 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। फिर 10 को किससे फिर माइनस 10 को किससे मल्टीप्लाई किया? 6 इंटू 10। तो सेम आंसर आ गया ना। तो ये ए भी सही है। द मल्टीपल ऑफ सम डिफरेंस इज द सेम एज द सम। तो ये क्या बोल रहा है? रीजन दे रहा है द मल्टीपल ऑफ अ सम। ठीक है, इसके जो मल्टीपल है ना, सम, डिफरेंस इज द सेम एज द, ये जो दे रखा है सम, डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल। ठीक है, इनके मल्टीपल का जो डिफरेंस है ना, इनके डिफरेंस है, मल्टीपल के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो ये सेम है। अगर हम इसको खोलेंगे तो यही आएगा। तो ये दोनों सही है। ए एंड आर बोथ आर ट्रू। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? बोथ, आंसर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। Answer the following question. Diva saw a very huge number in newspaper. Can you try to write? ठीक है, एक ये नंबर दे रखा है। क्या आप इसको इंडियन वैल्यू सिस्टम में लिख सकते हैं? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो पहले तो इसको रीड करो कि ये नंबर है क्या। देखो बेटा क्या नंबर दे रखा है ये? वंस, टेंस, वंस, टेंस, 100 है ना। फिर उसके बाद हो गया 100 के बाद 1000, 10,000, 10,000 के बाद क्या हो गया? लैख, 10 लैख, ठीक है, करोड़ और 10 करोड़। तो ये क्या हो गया? 98 करोड़ 76 लैख 54,321। अब इनको हमको क्या लिखना है? वर्ड्स में लिखना है इसको। तो ठीक है बेटा, हम इसको इंडियन वैल्यू में लिख देंगे 98 करोड़ 76 लैख 54,321। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, कंपेयर करना है। आपको दोनों नंबर क्या करना है? कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे। देखो देखो हम कितने, इसमें कितने नंबर है? आप पहले वही सेम वैसे करो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख एंड 10 लैख, देन करोड़। यहाँ पे क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख, 10 लैख, करोड़, 10 करोड़। तो एक डिजिट इधर ज्यादा है तो ये वाला नंबर क्या होगा? यहाँ तो करोड़ ही है बट यहाँ पे क्या है? 10। तो ये वाला, दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स मेक द एक्सप्रेशन इक्वल। ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? ये एक्सप्रेशन दे रखी है। तो आप देख लो बेटा 13 + 4 कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो 6 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि आपका 17 बन जाए? तो हम 11 ऐड करेंगे। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया 11। सेम इधर देखो, इधर देखा है 64 - 8 है ना। तो 64 - 8 कितना हुआ? 56। तो 7 8 जा 56, 8 आएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग डीमास। आपको इसको सोल्व करना है। डीमास मतलब वही डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ डिवीजन तो है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। 3 8 जा 24। फिर +12 हम एज इट इज के एज इट लिख देंगे। फिर +4, ठीक है। फिर ये वाला मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे। 5 2 जा 10, ठीक है। और 6 एज इट इज का। तो फिर हम सबको देखो इनको प्लस करेंगे। आप देखो बेटा यहाँ से ये हो गया कितना? ठीक है, तो 24 ये हो गया, और 12 + 4 16, 16 और +6 22, 22 और 22 + 24 कितना हो गया? 46, 46 - 10 कितना हो गया? 36। नेक्स्ट है भजन लाल परचेज द बिस्किट पैकेट, है ना। भजन लाल ने बिस्किट के पैकेट खरीदा कितने में? 15 रुपीज में। एंड तुअर दाल पैकेट 56 रुपीज में। और तुअर दाल का एक पैकेट कितने में खरीदा? 50। ही पेड 100 रुपीज। फाइंड द चेंज, है ना। तो क्या करेंगे? उसने टोटल कितना पेड किया?
15 प्लस 56, तो टोटल उसने किया 17, और उसने कितने का नोट दिया था? 100 का। तो 100 में से -17 करेंगे तो कितना उसको चेंज मिलेगा? 29 रुपीज़ का। समझ में आया भाई? 15 की उसने क्या खरीदी? बिस्किट खरीदे, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कितने के क्या 56 रुपीज़ के क्या खरीदे? तुअर दाल खरीदी, ठीक है। दोनों का टोटल कितना हुआ? दोनों का टोटल हो गया 71 रुपीज़। और उसने क्या किया? उसके पास 71 रुपीज़ तो नहीं थे, उसके पास क्या था? 100 रुपीज़ थे। तो शॉपकीपर को उसने 100 रुपीज़ दिए, तो शॉपकीपर उसको 100 में से कितने रुपए वापस देगा? तो 100 रुपीज़ में से -71 काट कर वो दे देगा उसको 29 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक है नागरकोइल रेड कार्ड है जिसमें एक पेन की प्राइस दे रखी है 12 रुपीज़ और एक नोटबुक की प्राइस देखिए 20 रुपीज़, ठीक है, 25 रुपीज़। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ पी पेन्स एंड एन नोटबुक्स, है ना, जहाँ एन और पी की वैल्यू दे रखा है, पी इक्वल्स टू 5, एन इक्वल्स टू 3 दे रखा है। तो आपको एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। टोटल आपको कितने पेन है आपके पास? 12 पेन है। एक पेन कितने का है? 12 रुपीज़ का, है ना। तो एक पेन की प्राइस कितनी है? 12 रुपीज़ है। और एक नोटबुक की प्राइस कितनी है? 25, है ना। तो आपको दे रखा है कि 5 पी इक्वल्स टू मतलब 5 पेन की प्राइस कितनी होगी एंड 3 नोटबुक की प्राइस कितनी होगी। तो एंड आप चाहे तो इस यहाँ पर इस तरह से एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 इंटू पी 5। भाई एक पेन की प्राइस दे रखी है आपको कितनी? 12 रुपीज़, तो 5 की कितनी होगी? सेम ऐसे ही एक नोटबुक की प्राइस दे रखी है आपको 25, तो 3 की कितनी होगी? ठीक है, तो इनको हम सोल्व करेंगे तो ये आता है 5 12 जा 60 और 25 3 जा 75, तो टोटल कितना हो गया? 135 रुपीज़ इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट है कैलकुलेटर हैज़ ओनली 10,000 प्लस 10,000 और प्लस 100 बटन, ठीक है। आपके पास एक कैलकुलेटर है जिसमें केवल 10,000 के बटन है और 100 प्लस 100 के बटन है। तो आपको क्या करना है? राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ बटन क्लिक्स टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। अब आपको एक नंबर दे दिया है, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर में कितनी बार 10,000 का बटन दबाओगे प्लस 10,000 का, और कितनी बार प्लस 100 का बटन आप प्रेस करोगे, ठीक है। तो हमको पता है 20,800 में 20,000 है, ठीक है। तो हम इसमें 10,000 का बटन है तो कितनी बार दबाएंगे हम? 2 टाइम्स, क्योंकि 1 टाइम 10,000 फिर 2 टाइम्स 20,000 हो गया, ठीक है। अब कितने बचे? 800 रुपीज़। हमारे पास 100 का भी बटन है, कितने टाइम्स दबाएंगे? 8 टाइम्स, ठीक है। तो क्या होगा? 2 क्लिक्स ऑफ 10,000 एंड 8 क्लिक्स ऑफ 100,000। सेम इसी तरह से 92,900, तो इसके लिए 9 टाइम्स तो 10,000 का दबाएंगे और 21 टाइम्स 100 का दबाएंगे। 9 क्लिक्स ऑफ 10,000 एंड 21 क्लिक्स ऑफ 100। सेम इधर 1,20,500, ठीक है। तो 1 लाख हमको पता है 12 टाइम्स दबाने पे क्या होगा? 1,20,000 हो जाएगा, और फिर 5 टाइम्स पे 100 दबाने पे 500 हो जाएगा। तो 12 क्लिक्स ऑफ 10,000, 5 क्लिक्स ऑफ 100। फिर बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें दे रखा है आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के हाइट दे रखी है 182 मीटर और कुतुब मीनार की हाइट दे रखी है 73 मीटर। तो दोनों में से कौन लंबा है? कैसे निकालेंगे? जिसकी हाइट ज़्यादा है उसमें से जिसकी हाइट कम है माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 109 मीटर हाइट ऑफ स्टेच्यू यूनिटी इज टॉलर, ठीक है। फिर इन दोनों का रेशो निकालना है कि ये कितने टाइम्स टॉलर है इससे। तो क्या करेंगे हम? जो 182 है उसमें 73 को डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करने पर कितना आता है? लगभग 2.5 के आसपास आता है। तो हम 3 टाइम्स इसको टॉलर मान सकते हैं लगभग, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है। अब आपको क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है? फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग, आपको ये डिजिट दे रखे हैं उनसे आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कैसे बनेगा? जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको सबसे आगे लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर 8, देन फिर उसके बाद उससे छोटा 7, ठीक है, देन 6, ठीक है, 6 के बाद 4 2 1 0, तो ये तो हो गया ग्रेटेस्ट। अब इसका
हमको स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा नंबर है उसको आगे ले करेंगे। लेकिन बेटा अगर हम जीरो को आगे करते हैं तो ये कितने डिजिट का हो जाएगा, 8 डिजिट कम हो जाएगा, क्योंकि जीरो जब आगे लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 को आगे रखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम 0 रखेंगे, बाद में फिर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा लास्ट में, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया, इस ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर हैड 500 ट्रॉफीज। कितनी है उसके पास, एक शॉपकीपर के पास 500 ट्रॉफीज है। ही पैक्ड देम इन बॉक्स ऑफ 25 ईच। ठीक है, उसने एक बॉक्सेस लिए, कुछ को बॉक्सेस, और हर एक बॉक्स में, एक बॉक्स में कितने ट्रॉफीज रखी, 25। देन ही सोल्ड 8 बॉक्सेस, और उसने क्या, ऐसे 25 ट्रॉफीज के 8 बॉक्स को उसने सोल्ड कर दिया, बेच दिया। राइट वन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन टू फाइंड हाउ मेनी ट्रॉफीज लेफ्ट एंड देन सॉल्व। ठीक है, तो आपको एक एक्सप्रेशन लिखनी है। तो हमको पता है उसने 25 ट्रॉफीज के कितने बॉक्स सेल किए, जैसे जैसे बोला बेटा वैसे वैसे लिखते जाओ। 8 बॉक्स, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। टोटल उसके पास कितने थे, 500 ट्रॉफीज थी, जिसमें से उसने 25 ट्रॉफीज के 8 बॉक्स सेल कर दिए। तो टोटल उसके पास कितने बचे, तो ये तो हो गया हमारे एक्सप्रेशन। हम इसको सोल्व करेंगे, 525 मल्टीप्लाई, ये हो गया 200, और 500 में से 200 माइनस हुए तो हो गए 300 ट्रॉफीज उसके पास लेफ्ट बची, ठीक है। नाउ सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, 2024 रिपोर्ट एक क्वेश्चन दे रखी है जिसमें आपको सेंसस दे रखा है, मतलब सेंसस मतलब जनसंख्या, जनसंख्या की जनगणना दे रखी है कि तमिलनाडु की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है, केरला की इतनी है, और कर्नाटका की इतनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ए ही दे रखा है कि जो तमिलनाडु की पॉपुलेशन को इंडियन सिस्टम में वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। तो देखो तमिलनाडु की पूछी है बेटा, तो आप देखो ये रही तमिलनाडु की, ठीक। आप करो 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड करोड़। तो क्या हो गया, 7 करोड़ 24 लैक्स 86,000, ये होगी किसकी, तमिलनाडु को। तो हम इसको इंडियन सिस्टम में वर्ड्स में लिख देंगे, 7 करोड़ 24 लैख 86,000, ठीक है। सेम ऐसे ही केरला की इंटरनेशनल में लिखनी है। तो इंटरनेशनल में हमको पता है 3 के ग्रुप बनते हैं, तो केरला की ये ऑलरेडी यहाँ है ही, 2 को इधर मिला देंगे। देखो ये एक ग्रुप ये बन गया 3 नंबर्स का, और 7, 4 एंड 2, देन कोमा, अब क्या बचा 3 एंड 5, ठीक है। तो ये हमने इंटरनेशनल सिस्टम में इसको लिख दिया। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के ग्रुप बनते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम, राइट साइड से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, अब पूछा है उसमें कि टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी इन तीनों की मिला के। तो तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर पूछा है कि कर्नाटका का जो राउंडेड टू नियरेस्ट लेक, ठीक है, कर्नाटका की कितनी दे रखी है, ये दे रखा है बेटा, पॉपुलेशन कितनी दे रखी है। तो इसको नियरेस्ट 100 बनाना है हमको, नियरेस्ट लेक, सॉरी, ठीक है। तो आप देखो लेक कहाँ पर होता है, कर्नाटका की ये पॉपुलेशन दे रखी है, देखो ये देखिए 1, 10, 100, 10,000, ठीक है, 10,000, 10,000, और ये होगी 100। तो यहाँ पर 100 में क्या है, 4 लैक्स, 4 लैक्स आ रहा है ना, 47 लैक्स, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, ठीक है। तो लैक्स में पूछा है ना, तो बेटा ये 4, 7 किससे कम है, 50 से कम है, तो ये राउंड ऑफ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, ठीक है, ये देखो, ठीक, ये राउंड ऑफ में 0 0 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है डिफरेंस। फिर उसके बाद तमिलनाडु केरला की पॉपुलेशन में डिफरेंस निकालना है, तो तमिलनाडु में से केरला की पॉपुलेशन को माइनस कर देना, तो ये डिफरेंस आ गया। फिर है नेक्स्ट, सुचिंद्रम टेम्पल फेस्टिवल फंड है, ठीक है, ये कोई सुचिंद्रम करके कोई टेम्पल है, वहां पे कोई फेस्टिवल मनाया गया और उसमें जो फंड इकट्ठा हुआ, मतलब पैसे इकट्ठे हुए, डे 1 कितना फंड आया, कितने पैसे आया, इतने पैसे आए, डे 2 को इतने पैसे आए, और डे 3 को इतने पैसे आए। तो क्वेश्चन ए पूछा है कि टोटल कितने पैसे आए,
तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आंसर आएगा। फिर इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे, वही 3 3 के ग्रुप बना देंगे, ठीक है, ये और ये ठीक। नीडेड, अब इनको जरूरत कितनी थी, इनको जरूरत तो थी कितनी 10 लाख की, पर कलेक्शन कितना होगा 26,97,880 हो गया, ज्यादा हो गया ना, ठीक है, एनएफ से एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है, जो उसको क्या बोलते हैं, जब कोई चीज आपको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं सरप्लस, ठीक है, इतना सरप्लस हो गया। तो कितना सरप्लस हुआ, हमको जरूरत थी कितनी 10 लाख की, पर मिल कितना गया 26,97,880, तो कितना सरप्लस हुआ, कितना एक्स्ट्रा हुआ, जो जितना मिला ज्यादा उसमें से जितनी जरूरत थी उसको माइनस कर देंगे तो सरप्लस आ जाएगा। नेक्स्ट है फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 45,625 पेन्स पर डे, ठीक है, एक फैक्ट्री इतने पेन्स पर डे प्रोड्यूस करती है, तो वो वीकली कितने प्रोडक्शन हो गए, वीकली मतलब 7 डेज में, एक दिन में इतना करती है तो इतना करती है, एक दिन में इतना करती है तो 7 डेज में कितनी करेगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 7 टाइम्स ऐड करने के बजाय हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7 डेज का, ऐसे सेम 30 डेज, या तो 30 बार इसको ऐड करो, वो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, बजाय तो हम क्या करेंगे उसको 30 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 30 डेज में इतने पेन प्रोड्यूस करेंगे। फिर सी क्या, इसमें बेटा जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है राउंड ऑफ वीकली प्रोडक्शन इज नियरेस्ट 10,000, ठीक है, तो वीकली प्रोडक्शन जो हुआ था यहाँ पर, है ना, जो भी इसका आंसर आया था उसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 10,000 के राउंड ऑफ करके लिखना है, तो इसका आंसर हो, ठीक है, तो वीकली प्रोडक्शन कितना हुआ था, ये हुआ था कितना 3,19,375, अब 10,000 प्लेस का राउंड ऑफ करके लिखना है, तो 319,375, तो देखो सबसे पहले तो 10,000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, ये वंस, ठीक है, टेंस, 100, 1000, और 10,000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1 है, ठीक है, तो 1 के आप राइट में इमीडिएटली देखो कौन कितना नंबर है, 9 है, तो 9 क्या है, 5 से ज़्यादा है ना, अगर 5 से मोर है, बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे, ये वाला जो नंबर है इसमें 1 प्लस करके इसको बाकी नंबर को 0 0 कर देंगे, तो अगर ये 5 से ज़्यादा है तो इसको 1 प्लस करते तो क्या हो गया 320, ये हो गया 0 0 0 4 0 1, तो ये हो गया उसका राउंड ऑफ कितना 3,20,000 इसका राउंड ऑफ हो गया, तो यहाँ वीकली ना आके इसका राउंड ऑफ क्या आएगा 3,20,000, तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन पूरा सोल्व। तो ये तो हो गया बेटा आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व। एक थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो दोबारा से हम देखते हैं। यहाँ पर ये कर्नाटक की जो पॉपुलेशन दे रखी है ये रही, ठीक है, अब इसके नियरेस्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है नियरेस्ट कर्नाटका राउंडेड टू नियरेस्ट लैक, ठीक है, तो कर्नाटक का क्या क्या पॉपुलेशन दे रखी है, ये दे रखी है, तो इसका लेक के नियरेस्ट आपको राउंड ऑफ बताना है, तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और लेक पे क्या है, लेक पे क्या है बेटा, लेक पे 4 है, ठीक है, और 4 के जस्ट बाद आप नंबर देखो 7 है, ठीक है, 4 के जस्ट बाद क्या है 7 है, जो कि किससे ज़्यादा है, मोर देन 5 है, 5 या मोर देन 5 हो तो हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर में क्या ऐड कर देते हैं, एक +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 4 5, और बाकी के ये 0 हो जाएंगे, ठीक है, कितने इसके बाद 1 2 1 2 3 4 5, ये बनेगा इसका आंसर, ठीक है, समझ में आया बेटा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व। थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।